सो ऑलमोस्ट 6:39 हो गए हैं और मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ कि कब सुबह होगी। और ये हमारे लिए शायद एक हर्डल्स होगा जो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि दिक्कत देगा। पर मेरे पास इस चीज़ का भी सलूशन है कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। आज मेरा डे 71 है एलसिट को सीखने का और हम एक हफ़्ते बाद पार्क आ रहे हैं। हम अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर रहे थे पर यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। पर आज फिर से हम अपने शेड्यूल पे आ गए हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो चीज़ 6 बजे 6:30 बजे तक जो सुबह हो जाती थी वो अब ऑलमोस्ट 6:35 या 40 के बाद हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि एक नया हफ़्ता है। इस नए हफ़्ते में हम नई चीज़ें करेंगे ट्राई और आखिरी दिन चल रहा है हमारा अपने एलसेट को सीखने का जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लैंक्स। और प्लैंक्स से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ फ़ैसले लेंगे कि हम अपना जो प्लैंक्स वाला जो वेरिएशन है और साथ में और भी जो हम बैक एंड में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसको हम कैसे कोप अप करेंगे और कैसे हम उस चीज़ को टैकल करके मतलब क्योंकि दिक्कत तो उसमें होगी ही होगी, प्लस हमें थोड़े बहुत एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी जैसे रिस्ट बैंड हो गया और कह सकते हो हमें थोड़ी स्ट्रेचिंग पे ध्यान देनी पड़ेगी अपनी। आज हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी एकदम सुबह नहीं हुआ है पर हम जब तक स्ट्रेचिंग वेचिंग करेंगे वार्म अप करेंगे तब तक हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सब कुछ हम इस हफ़्ते डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाला हफ़्ता हमारे लिए क्रूशल होगा और नेक्स्ट वीक से हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो दिस इज़ मी हेमंत, मेरे इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन और ये चैनल बेसिकली बना है हमारी इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस अपने अंदर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ताकि हम इस दुनिया को टैकल कर पाएँ और एक बेटर लाइफ जी पाएँ। तो हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। टाइम अभी हो रहा है 6:43। तो आज वार्म अप में हम करेंगे, नॉर्मली आज हम रोप ला रखे हैं तो रोप की एक्सरसाइज करेंगे। 5 मिनट हम रोप करेंगे, उसके बाद से हम बेसिक स्ट्रेचिंग वेचिंग करेंगे और थोड़ा रिस्ट की स्ट्रेच करेंगे और गर्दन वर्दन जो भी है हमारा सारा हम अपना थोड़ा वार्म अप करेंगे। फिर उसके बाद से हम अपनी आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम 5 से 6 मिनट रोप की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद से हम अपना डेली जो हमारा एडवांस सीरीज़ का वर्कआउट है उसको चालू करेंगे क्योंकि सुबह हो गई है ऑलमोस्ट। पर ये दिक्कत अभी ये हो रही है कि मैं ये जो चीज़ें अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है तो 4K में लाइट आ रही है ठीक ठाक, पर जैसे ही मैं इसको 1080 पिक्सल पे लेके जा रहा हूँ तो लाइट एकदम डिम हो जा रही है। ये कैप्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि इतना सही फ़ोन नहीं है ये। और 4K में मैक्स टू मैक्स 8 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है तो मेरे को बार बार जाके हर 8 मिनट में इसको प्ले करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए एक हैप्टिक है। तो हम इसको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक हम अपनी रोप की एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद से हम अपना एलसिट का प्रोग्रेशन देखेंगे कि हम कितना सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं और उसके बाद से हम अपनी आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो हमारा एलसिट के कुछ सेकंड्स और एक्स्ट्रा होल्ड करने में मदद करेगा। और ये लास्ट हफ़्ता भी है तो इसको हम पुश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला हफ़्ता हमारा पूरा पार्क में ही रहे। हमने क्योंकि होम वर्कआउट में काफ़ी टाइम दे दिया है
और काफ़ी सही, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और जो भी बंदा अगर कभी स्टार्ट करेगा या मेरे को कभी भी अगर देखेगा या फॉलो करेगा तो उसके लिए काफ़ी सही ये सीरीज़ बन रही है। मेरे को इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए था, पर मैं स्टार्टिंग से अपने आप को एटलीस्ट प्रेजेंट कर रहा था और अपने आप को बता रहा था, चीज़ें बता रहा था, तुम सबको ही बता रहा था, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर यही कहना था मेरे को। और ज़्यादा हम बात नहीं करते, आज 71वां दिन है, थोड़ा आज हम अपने आप को पुश करेंगे तो और थोड़ी चीज़ें चेंजेस करेंगे। और टाइम टू टाइम मैं आपको इस हफ्ते में बताता रहूँगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या नहीं करने वाले अपने नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा एकदम फ्रेश और नया होगा, क्योंकि हमारी नई एक्सरसाइज एक तरीके से आएगी। तो आज हम पहले पहले रोप को कंप्लीट करते हैं 5 से 7 मिनट। टाइम 6:53 हो रहा है और इसको मैं रखता हूँ। तो 2 से 3 मिनट का हमारा हो गया है, 3-4 मिनट और 5 मिनट का और करेंगे।
सो हमारा पहला वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना दूसरा वार्म अप कंप्लीट करेंगे, जो कि है डेली बेस का एक पुशअप का सेट और डिप्स का सेट। एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको कि आज से हम अपनी अपर बॉडी पे भी ध्यान देना चालू करेंगे, और एक तरीके से कह सकते हो कि हम एक तरीके से क्या बोलते हैं उस वर्ड को, हम प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। और पिछले मैं 8-10 दिन 12 दिन से एक्सरसाइज वैसा नहीं जा पा रहा था, जैसा मैं अपर बॉडी का डेली मतलब मेरा अपर बॉडी का एक्सरसाइज करने का सिस्टम थोड़ा अलग है। मैंने अपने रील्स में शेयर कर रखा है कि मैं क्या क्या करता हूँ, जैसे मेरे पाइक पुशअप्स हो गया और नॉर्मल पुशअप्स हो गया, आर्चर पुशअप्स हो गया, क्लैपिंग पुशअप्स हो गया, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट, और साथ ही साथ डिप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया। ये सब चीज़ें मैं करता था, पर जब ये फैसला मैंने लिया तो ये सब चीज़ें कम हो गई। पर वो मुझे पता था कि एट द एंड मेरे को वहाँ पे पहुँचना ही है, और ऑलरेडी मैंने उसका एक बेस बना ही लिया है, तभी हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। मैंने बेस बनाया है, और आपको भी यही कहूँगा कि एटलीस्ट पुशअप, पुलअप, डिप्स, क्रंचेस, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करो। 1-1.5 महीना दो अपनी बॉडी को इन सब चीज़ों में, क्योंकि 10-15 दिन तो तुम्हें फटीग में ही हालत ख़राब हो जाएगी, प्लस तुम्हारी बॉडी में अकड़न आएगी और थोड़ा सा सोर फील होगा। तो 10-15 दिन तो इसी में चल जाएंगे, और बाकी 15 से 20 दिन लगेगा तुम्हें एक स्ट्रेंथ को डेवलप करने में। तो 1 से 1.5 महीना और 2 महीना कम से कम अपनी बॉडी को दो। उसके बाद से फिर इस चैनल पे जो भी मेरा कंटेंट डल रहा है डेली बेस पे, उसको फॉलो करो, और आई एम प्रीटी श्योर कि हम एक एंड पे ज़रूर पहुंचेंगे, और कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को ज़रूर हम सीखेंगे। प्लस जो भी हमारे 4 से 5 जो भी हमारे स्किल्स जो मेन है, प्लस बैक एंड में जो भी है, जैसा मैं डेली बेस पे डाल रहा हूँ, तो वो आप लोग भी ज़रूर सीखोगे। मेरे को लग रहा है शायद कैमरा बंद है। तो यही फुद्दूपंती मेरे को लगती है। मैंने 4K में मैं रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरा बंद हो गया। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है और उसके बाद से कैमरा बंद है, या शायद 6 या 7 मिनट रिकॉर्डिंग हुई है और अपने आप ही कैमरा बंद हो रखा है। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मेरे पास ये वाला फ़ोन है और इसमें मैंने अपना जो भी वॉइस था वो तो रिकॉर्ड मैं कर ही रहा हूँ, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हमने ब्रीफ में कर देता हूँ, हमने 5 से 8 मिनट रोप करा है, और मैं अभी एक बार और सेट मार लूँगा रोप का। और मैं ये कह रहा था कि ये वाला हफ्ता हमारे लिए क्रूशल है। इसलिए क्रूशल है क्योंकि आज से हम अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। और अपर बॉडी की एक्सरसाइज मैं वैसे डेली बेस पे करता था जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता था। मेरा अपर बॉडी का ही पार्ट ज़्यादा था रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इस चीज़ को हम आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट हफ्ता हमारा चल रहा है एल-सिट के लिए, और एल-सिट के बाद हमारा प्लांच जाएगा, जो कि प्लांच ऑलमोस्ट हमारी अपर बॉडी प्लस कोर को यूज़ होगी। मतलब कह सकते हो कि मतलब हमारा पूरा एरिया ही, पूरे बॉडी पार्ट ही हमारा यूज़ होगा। तो उस चीज़ के लिए आज से हम R&D करना चालू करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें चाहिए होगा, और क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे तो हम उससे उस लेवल पे पहुंचेंगे और चीज़ों को अचीव करेंगे, जैसे हमने अपना एल-सिट को अचीव किया है। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना कि आप अपनी बॉडी को पहले एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आना। आप पहले सबसे पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले अपना एक बॉडी को रूटीन बनाओ। डेली बेस पे पार्क आओ, या जहाँ पे भी जाते हो, जिम जाओ, जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ जाओ, या अगर अपने टेरेस पे ही कर रहे हो या घर पे ही कर रहे हो जैसे मैं करता हूँ, वैसे अगर तुम कर रहे हो, तुम वहीं जा सकते कहीं पे, तो उस चीज़ को स्टार्ट करो। क्योंकि 15 से 20 दिन या 1 महीना तो हर एक मतलब बॉडी टाइप का अपना अपना अलग होता है।
तो 15 से 20 दिन तो कम से कम लग जाते हैं बॉडी को अडाप्ट करने में एक्सरसाइजेस को। अगर तुम पुशअप्स ही स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा बेसिक्स ही फाउंडेशन कैलिस्थेनिक्स का यही डिमांड करता है कि तुम्हारे पास पुशअप आना चाहिए और पुलअप्स होना चाहिए, क्रंचेस होने चाहिए, तुम स्क्वाट्स कर सकते हो, तुम डिप्स मार सकते हो, चिनअप्स मार सकते हो। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले। अगर तुम नहीं कर पा रही ये सब चीज़ें और सीधा तुम डायरेक्ट इस चीज़ पे स्टार्ट करोगे, या एल सेट जैसे मैंने स्टार्ट किया, सीधा मेरा प्लेलिस्ट पकड़ के अगर तुम स्टार्ट करोगे, या कहीं पे भी तुम हो जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो उसका तुम अगर स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। प्लस तुम उस स्पीड में नहीं चल पाओगे जिस स्पीड में वो बंदा चल रहा होगा जिसको तुम फॉलो कर रहे होगे। तो पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपना एक रूटीन बनाओ। कम से कम 1 से 1.5 महीना अपने आप को पार्क में दो। पार्क में आओ, पार्क की चीज़ें देखो कि क्या तुम्हारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या नहीं। जिसके पास वो सब कुछ है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मोस्टली जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो एकदम बेस से अपने आप को उठा रहे हैं, तो उनके लिए ये है सबसे बड़ी डिमांडिंग वाली चीज़ ये होगी, मतलब एक कंसर्न वाली चीज़ ये होगी कि तुम्हारे आसपास वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस चीज़ को कैसे अवेल करना है, कैसे उस चीज़ को, हिंदी वर्ड याद आ रहा है, प्राप्त करना है कि तुम्हें कोई हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज़ ना हो। और वो जो भी तुम चीज़ें सीख रहे हो, चाहे वो एल सेट हो, हैंड स्टैंड हो, ह्यूमन फ्लैग हो, तो वो चीज़ तुम्हारा आसानी से, या आसानी भी नहीं हो तो 80 से 90% तुम्हारा वो चीज़ अचीव हो जाए, और बाकी 10% तुम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या कुछ ना कुछ करके उस चीज़ को तुम अचीव करो। तो कहने का मतलब ये है, अपने आप को पार्क में लाओ, एक आदत बनाओ, 1 से 1.5 महीना दो अपने बॉडी को, ताकि वो तुम्हारी बॉडी स्टार्टिंग में जो भी है टूटे, उसके बाद से जो भी वो रिकवरी प्रोसेस होता है और जो नई बॉडी जो बन के आती है, उस चीज़ में जब तुम पहुंचोगे तब तुम ये सब चीज़ें स्टार्ट करो। और उसके बाद से मेरा चैनल है ही, ये चैनल ही इसलिए बना है कि इसमें मैं अपनी सारी कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड स्किल्स को, जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ या जो भी मैं प्रोग्रेशन ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो कोई भी बंदा अगर मेरे से इंटरेक्ट करता है फ्यूचर में, या जो भी अभी मेरे 23 से 24 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना परेशानी होगी कभी भी स्टार्ट करने में। और कभी भी किसी चीज़ में ये नहीं होगा कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए ही तभी मैं जाके कर सकता हूँ। तुम एक नॉर्मल, एक अच्छी डिसेंट बॉडी बना सकते हो। तुम्हें अगर सिर्फ नॉर्मली फिट भी रहना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी सही एक्सरसाइजेज़ हैं स्टार्टिंग की जो भी हमने की है। तुम अच्छा खासा तुम वेट भी लूज़ करोगे, प्लस तुम्हें एक नई स्किल्स भी ऐड होगी तुम्हारे इस जो भी जर्नी होगी, तुम्हारी जो जर्नी होगी उस चीज़ में। तो हमने 5 से 8 मिनट का अपना रोप का सेशन कर लिया है। अब हम अपनी अपर बॉडी में थोड़ा सा वार्म अप लाएंगे। अभी ये सेट्स नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल वार्म अप ही एक तरीके से कह सकते हो, जिसमें हम अपना एक मैक्स पुशअप को अचीव करने की कोशिश करेंगे, प्लस हम पुलअप करेंगे। उसके बाद से आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एल सिट की, जो भी हमारी एडवांस है। और कोशिश ये करेंगे कि इस हफ्ते हम रहें और पूरा हफ्ता हम पार्क में ही निकालें हमारा, क्योंकि होम वर्कआउट हो गया है। होम वर्कआउट में हमने काफ़ी सही कह सकते हो, काफ़ी सही हमने अचीवमेंट ले ली है। और काफ़ी इंटेंस वर्कआउट भी हमारा वो है, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट भी हमारा था। सॉरी, मेरी थोड़ी ज़बान थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है, क्योंकि मेरा इसका मेरे को सोल्यूशन मुझे ये पर समझ में आया है, मतलब प्रॉब्लम ये समझ में आई है कि मेरा ब्रेन जल्दी प्रोसेस करता है मेरे वर्ड, मतलब बोलने से पहले। ये ऐसा होता है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चिट चैट हो गई है ऑलरेडी, और हमने पहला अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है। हम अपना सेकंड वार्म अप स्टार्ट करते हैं, जो कि है पुशअप्स। देखते हैं हम कितना मैक्स हम अपना लेके जा पाते हैं। फिर इसके बाद से हम अपना पुलअप करेंगे, और अपनी उसके बाद से एल सिट की प्रोग्रेशन चेक करेंगे कि हमारा एल सिट कितना सेकंड तक होल्ड हो रहा है, क्योंकि ये हफ्ता हमें लगातार ही करना है और 15 सेकंड क्रॉस करना है किसी भी हाल में। तो पुशअप्स वार्म अप स्टार्ट करते हैं।
सो हमारा पुशअप्स 50 गया है और 50 क्रॉस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपनी ये आदत छोड़ दी थी, पर इस चीज़ को भी हम एज अ बैकएंड में स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम 100 पुशअप कितनी दिनों में करते हैं, क्योंकि टारगेट पहले मेरा 75 का है और उसके बाद से हम सीधा 100 को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा वार्म अप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा वार्म अप करते हैं जो कि है पुलअप्स। सो तीसरा वार्म अप हमारा होगा पुलअप्स का और इसके भी हम मैक्स टू मैक्स सेट अचीव करने की कोशिश करेंगे और इसके हम कोशिश करेंगे 2 सेट मारने की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेरा जो मैक्स है वो 10 या 11 का है। तो अगर 10-11 नहीं लगता तो हम उसको दूसरे सेट में अचीव करके कंप्लीट एटलीस्ट करेंगे। तो सेकंड नहीं, ये थर्ड वार्म अप है। थर्ड वार्म अप हमारा ये पुशअप्स के बाद पुलअप है और इसके बाद से हम अपना एल सिट की प्रोग्रेशन चेक करेंगे कि एल सिट हमारा कितना जा रहा है, कितने सेकंड का होल्ड जा रहा है, क्योंकि अब काफ़ी सही मौसम हो गया है पर हमारे पास टाइम की लिमिट है। 7:14 ऑलरेडी हो रखी है। तो पुलअप हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से हम अपना आगे शिफ्ट होंगे। गुड मॉर्निंग अंकल। सो हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि हमें चेक करना है कि हमारा एल सेट का प्रोग्रेशन कितना है। उसके बाद से हम अपनी एक्सरसाइज आज की स्टार्ट करेंगे। और प्रो टिप जो कि मैं बात कर रहा था एक और है कि अगर हम अपना शूज़ उतार के एल सेट करेंगे तो हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी और कह सकते हो कि हमें एल सेट को होल्ड करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि जब हम शू पहनते हैं तो एक वेट हमारे पैर पे आता है। तो जब हम अपना एल सेट को परफॉर्म करते हैं तो जो स्टेबिलिटी होती है उस चीज़ में डिसबैलेंस होता है। तो जब मैंने शूज़ उतार लिए हैं तो मेरा ऑलमोस्ट पैर हल्का हो गया है। मेरा पैर वेट सिर्फ एक
लोअर का है जो कि काफ़ी कम है। पर अगर मैं वही शू पहन लूँ, क्योंकि शू का भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, कोई शू महंगे वाले होते हैं, कोई सस्ते वाले होते हैं। तो जितना तुम सस्ते पे जाओगे उतना तुम्हारा शू थोड़ा भारी होता है, या फिर अगर हल्का निकला शू तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो शू को उतारने से तुम्हारा एल सिट में कुछ सेकंड्स और ऐड होंगे। तो आज का हम अपना प्रोग्रेशन चेक करते हैं अपने एल सिट का, कि हम कितने सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं। उसके बाद से हम अपनी आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो वार्म अप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बस लास्ट यही रह गया है। हम इस चीज़ को एज अ कह सकते हो कि सिंगल हैंड की जगह, मतलब सिंपल हैंड पोजीशन रखने की जगह हम इसको अपनी उंगलियों पे भी कर सकते हैं। पर उंगलियां वाला हमें नहीं करना, उंगलियों वाले से हमारा कुछ सेकंड और ऐड होगा, क्योंकि एक बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि एक कैप मिलता है हमें और ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता उन सब चीज़ों की वजह से। हम अपना डिफ़ॉल्ट एल सेट को देखेंगे कि कितना सेकंड हमारा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 सेट मारेंगे इसको, और इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज या जो हमारी मेन एक्सरसाइज है उस पर शिफ्ट होंगे। ऑलराइट, जैसे मैंने बताया कि शू वाला सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर हम शू को भी लेके अपना एल सिट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने सेकंड का हमारा गैप जाता है। पर ये हमारी एक्स्ट्रा चीज़ों में हो गया एक तरीके से। अभी हमारा ये वाला हफ्ता पूरा फोकस करना है कि हमें पार का आना है, हमें बार वाली जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कंप्लीट करनी है, कम से कम टाइम लेना है और डेली बेस का अपना एल सिट प्रोग्रेशन स्टार्ट करना है और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो ये वाला शायद मेरा 9 से 10 सेकंड का गया है। अब वो मेरे को फील हो रहा है क्योंकि हमने पुल अप और पुशअप मारे हैं, तो एक वो नहीं जा पा रही, जबकि शायद मेरे को 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए था। पर ब्रेक ऑलमोस्ट हो ही जाता है कैमरे को इधर उधर शिफ्ट करने में, टिल्ट करने में। तो एक बार हम और करेंगे इसको ट्राई। तो हमारा 2 सेट सीट का हो गया है कंप्लीट। अब हम अपनी आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमारा आज का जो 2 सेट था वो हमने प्रोग्रेशन हमारा चेक कर लिया है। हमारा 10 या 7 सेकंड दोनों का गया है। तो विल सी कि इस हफ्ते के लास्ट तक हम कहाँ पे स्टेबल करते हैं। पर हमारा मैक्स 11 सेकंड का है और इस चीज़ को 15 सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़िम्मेवारी हमारी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज, जो कि होगी सारी बार से रिलेटेड।
27 नवंबर और ऑलमोस्ट हमें वार्म अप और ये सब चीज़ें मिलाते करते हुए 49 मिनट्स हो गए हैं और आधा घंटा हमने आज ऐसे ही काटा है क्योंकि सुबह नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 7:29। और हमारा लास्ट हफ्ता है तो इस चीज़ को हम पुश करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इस चीज़ को फॉलो अप करें। और डेली बेस का हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम पार्क में अपने आप को प्रेजेंट करें और ये वाला हफ्ता हम अपना जितना ज़्यादा हम पुश कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम पुश करें ताकि मैक्स टू मैक्स हमारा एक आउटपुट निकले। क्योंकि अब ये चीज़ हमारी बैक एंड में जाने वाली है क्योंकि हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया है। अब ये सब चीज़ें या तो रील पे मिलेगी, नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 दिन या 3 दिन का टारगेट होगा जो कि मैं सोच रहा हूँ। ये डेली बेस का अब नहीं होगा। डेली बेस का अब हमारा नया जो एक्सरसाइज जो हमें सीखनी है उस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि वो कितने दिन या महीने या साल लगते हैं उस चीज़ को करने में। पर हम क्विट नहीं करेंगे, हम डेली बेस पे हसल करेंगे और डेली बेस पे अपने आप को काबिल बनाएंगे, अपने आप को ऐसा इंसान बनाएंगे कि हम वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए जिस चीज़ के लिए हमने ये चैनल बनाया है। लोग देखें या ना देखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम अपने आप से कितना ट्रू हो और कितना तुम अपने आप पे ध्यान देते हो और अपनी चीज़ों से रिलेटेड कितना तुम टाई अप हो कि तुम्हें वो सच में चाहिए कि नहीं चाहिए, या जस्ट एक ये हवा है कि हाँ ठीक है, एक स्टार्टिंग की जो मोटिवेशन होती है कि ये करना है वो करना है, पर एंड में जाके फुस्सी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी मोटिवेशन तो हमारी कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है। बस हमारा बचा सिर्फ हमारा यही है, वो है डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन में हम देखते हैं कि हम अपने आप को कहाँ तक ले जा पाते हैं क्योंकि हमारा जर्नी जो है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो मैक्स टू मैक्स अपना देना है डेली बेस पे, चाहे अप्स आए या डाउन्स आए या जो मर्जी हो। हमें अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद से बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आज की हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं और टाइम मैं फिर से बता देता हूँ, 7:32 हो रहे हैं और टोटल शायद हमको 30 से 40 मिनट लगेंगे। और टाइम आज के दिन का टाइम हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड है क्योंकि हमें इसके बाद और भी बहुत सारे काम करने हैं अपने डेली बेस के, जो कि मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ जिसको। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और 5 से 7 एक्सरसाइज टोटल हम करेंगे कंप्लीट और 4 सेट हमारा रहेगा हर एक एक्सरसाइज का। टाइम हम नॉर्मली 1 से 2 मिनट का लेंगे, मैक्स टू मैक्स हमारा 3 मिनट जाएगा, पर वो बहुत ही रेयर चांस होता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना और कोशिश करना कि 2 मिनट से अंदर में ही इस चीज़ को हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज।
मेरा बैक काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, शायद उसकी वजह से मैं तीसरा सेट मैंने जब मारने की कोशिश करी तो वो मैं कर नहीं पाया। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने की। इसके बाद हमारा लास्ट सेट होगा और वो हम अपने डिप बार पे करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज होगी कह सकते हो। उसके बाद हम अपना आज का डेली टास्क कंप्लीट करेंगे।
थोड़ा सा और एक दो बार और ट्राई मारेंगे, 1 से 2 बार और ट्राई मारेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली हो नहीं रहा है कि जब मैं ये एल सेट होल्ड को परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे एब्स में क्रैम्प आ रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हमने ट्राई किया और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फेलियर से हम नहीं रुकने वाले। अगर आप लोग कर पा रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि 3-4 सेकंड तो जा रहा था, पर 8 से 10 सेकंड का हमारा ये होल्ड का होता है और वो नहीं गया। शायद मेरे को लग रहा है कल शाम की फटीक की वजह से भी हो सकता है, कि कल शाम को हमने एक्सरसाइज परफॉर्म किया था और आज हम सुबह यहाँ पे पार्क में आ गए हैं और हमारा कोई ब्रेक सेशन भी नहीं होता, तो इट्स ओके। हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज फिनिश करते हैं।
आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है और इतना अच्छा नहीं गया जितना हमने सोचा था। टाइम हो रहा है 46:55। टोटल हमको 47 से 48 मिनट लग गए। 27 नवंबर, और कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल।